चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सबको सादर जय हिंद। नई झरोखे में आपके पास आए हैं 201 नंबर झरोखे के साथ खबरें कुछ खास। वह हो गया जिसका डर था हमें, यानी हमारी एक चूक ने बहुत बड़ा खामियाजा जैन समाज के लिए कर दिया। कोरोना ने अपने कहते हैं महाकाल विकराल के अपने पांव फैला दिए साधु साध्वी पर। उस खबर से पहले हम आपसे विनती करना चाहेंगे, अनुरोध करना चाहेंगे कि कुछ लोग देवी देवता को पूजते हैं और कुछ उन्हें पूजने की बजाय केवल सम्मान तक मानते हैं। यह शास्त्रों का विषय है, शास्त्रार्थ का विषय है, विचार का विषय है, पर इसमें हम भाषा समिति को इतना ज़्यादा ना करें कि एक कहे मेरी माँ को ऐसा किया है तो मैं तेरे ये कर दूंगा वो कर दूंगा, मेरी बाजुएं फड़क रही हैं, और दूसरी तरफ जिसने हमारे साधु को ऐसा कहा तो हम उसे चीर देंगे, आंखें निकाल देंगे। अगर माता की हमें इतनी चिंता है तो हम शास्त्रों से लड़ें, शस्त्र से नहीं। और अगर हमारी अंदर क्षत्रिय खून बहुत रगों में फैल रहा है तो भारत माता हमें पुकार रही है, चीन हमें ललकार रहा है। IF सीमा के अंदर हमें बहुत खुशी होगी जब हमारे अंदर इतना गर्म खून जिन लोगों के अंदर है वह सीमा पर जाएं और भारत माता की रक्षा करें, क्योंकि अगर आज भारत माता की रक्षा की तो कल हमारे जैन धर्म सुरक्षित रहेगा, क्योंकि राष्ट्र धर्म के बाद ही हमारे धर्म की रक्षा हो पाती है। और नहीं तो शास्त्रों पर आए, आगम से बात करिए, विवाद मत करिए, विचार कीजिए, शास्त्रार्थ कीजिए, दोनों बातें करिए और एक नया उसे अमृत करने निकालिए। और आज मुख्य बात जो करने आए हैं कोरोना के बारे में। जी हाँ, जिसका जो डर था वह हो ही गया। एक साधु और एक साध्वी ग्रास बन गए हमारे कोरोना महामारी के। बहुत दर्द वाली घटना है। 50 लाख आंकड़ा हम कल छू जाएंगे। 40% अगर आज कोरोना पॉजिटिव पूरी दुनिया में होते हैं, 100% होते हैं, 40% हमारे देश में ही होते हैं। 26% जो वर्ल्ड है वो हमारे देश में 26% आदमी आज कोरोना से मर रहा है। और हम तब भी कहते हैं हमारे देश में कि हमारी डेथ रेट कम है, हम ये कम है। अरे सबसे आगे बढ़ रहे हैं। बहुत चिंता का विषय है। सरकार की ओर से भी और हमारी ओर से भी सावधानी रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, अननेसेसरी हम बाहर नहीं जाएं, मास्क लगा कर जाएं। आज यह हमारे लिए बहुत जरूरी हो गई। वैक्सीन शायद 2020 में नहीं मिल पाएगी। इस खबर के साथ योगेश चंद्र के ऊपर अब और शिकंजा ज्यादा कसने लगा है, क्योंकि सबसे बड़ी तीर्थ क्षेत्र कमेटी ने भी अब FIR करने की तैयारी कर ली है। इसी के साथ एक रंगोली बनी कल हिंदी दिवस पर आचार्य श्री के ऊपर, वह भी दिखाएंगे उनके उपदेशों के साथ क्या बनी। और सबसे एक खुशखबरी की बात भी है कि अब राजस्थान में मीट की दुकानें जो खुल रही थी पंचायत में 50 मीट की दुकानें, उस पर एकाएक संडे को रोक लगा दी गई। और वहीं पर मध्य प्रदेश में इमरती देवी जी कह रही थी मंत्री कि कोई कुछ भी विचार करे पर मैं बच्चों को अंडे खिलाऊंगी। मुख्यमंत्री के कारण उन्हें यू टर्न लेना पड़ा। अब कुपोषण के नाम पर अंडे नहीं खिलाई जाएंगे, जिसको खाना है अंडा अपने घर पर खाए। चलिए शुरू करते हैं आगे झरोखा आपके साथ इन खबरों के साथ। जो डर था वो हो ही गया, साधु साध्वी पर बनकर आ गया कोरोना महाकाल। अब तक यही सूचनाएं आ रही थी कि जैन बंधु सावधानियां न बरतने के कारण कोरोना पीड़ित हो रहे हैं, और फिर संतों से मिलकर उन तक यह महामारी मानो पहुंचा रहे हैं। 20 से ज़्यादा संतों पर कोरोना पहुंच गया था। और अब वो हो गया जिसका डर था, जो नहीं होना चाहिए था। नालागढ़ में सोमवार प्रातः 7 बजे श्री सतीश मुनि जी महाराज का इस कोरोना के कारण देवलोक गमन हो गया। ध्यान रहे, पिछले कुछ दिनों से उन्हें तेज बुखार था, फिर कोरोना की जांच रिपोर्ट भी पॉजिटिव आ गई। तबीयत नहीं सुधरी तो चंडीगढ़ अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। तबीयत ज़्यादा खराब होने से सतीश मुनि महाराज जी को कोरोना के काल से नहीं बचाया जा सका। और इससे पूर्व छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में 1 सितंबर को रात्रि 8 बजे साधु मार्गी जैन समाज समता भवन में साध्वी कंचन श्री जी का भी कोरोना के कारण निधन हो गया। जैन संतों पर बढ़ते इस कोरोना काल के लिए केवल हम लोग और संतों के स्थानों पर कमेटियां ही जिम्मेदार हैं। अफसोस की बात है कि हम बार बार कहने के बावजूद सुधरना नहीं चाहते। एक खुशखबरी की बात, मध्य प्रदेश में नहीं खिलाएंगे अंडे और राजस्थान में नहीं खुलेंगी अब मीट की दुकानें। एक साथ डबल खुशखबरी भी मिली है जैन समाज को। पहले आई मध्य प्रदेश से, जहां महिला एवं विकास मंत्री जो ताल ठोक कर कह रही थी कि बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए अंडे जरूर खिलाऊंगी, चाहे कोई कितना भी विरोध कर ले। पर उन्होंने अब अपने बयान से यू टर्न कर लिया है, यह कहकर कि यह सुझाव पूर्णतः उनकी निजी राय थी। इस बारे में मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिखा गया और
फिर मुख्यमंत्री शिवराज चौहान जी ने स्पष्ट निर्णय के बाद यह आया और खुलासा हुआ कि शिक्षा मंत्री इंद्र सिंह परमार ने किया खुलासा। उन्होंने कह दिया कि बीजेपी अंडा वितरण के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। यह भी स्पष्ट कर दिया कि जिसे अंडा खाना है वो अपने घर पर खाए, पर सरकार इसे वितरित नहीं करेगी। और स्पष्ट कर दिया कि बीजेपी और राज्य सरकार इमरती देवी मंत्री जो हैं उनकी बातों का समर्थन नहीं करती। इस कदम के लिए जैन समाज की ओर से आभार भी प्रकट किया गया। इसी तरह राजस्थान में राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के माध्यम से हर पंचायत क्षेत्र में 2020-21 में 50-50 मीट की दुकानें खोलने का टारगेट रखा गया था और इस बात के लिए वहां के सरपंच, पटवारी आदि पर दबाव भी डाला जा रहा था। अहिंसक समाज की धरती जहां राणा प्रताप जी ने मांस को हाथ नहीं लगाया, घास खाना मंजूर कर लिया। और कमाल तो देखिए, सरकार ने निर्णय पलटने के लिए वर्किंग डे का भी इंतजार नहीं किया फिर, और रविवार 13 सितंबर को ही ईमेल जारी कर दिया कि मीट शेप खोलने की योजना तत्काल प्रभाव से वापस ले ली गई है ना जैन समाज के लिए डबल खुशखबरी। योगेंद्र पर कसा और शिकंजा, तीर्थ क्षेत्र कमेटी भी कराएगी FIR। शनिवार 12 सितंबर को इस पत्र के माध्यम से भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व महामंत्री ने स्पष्ट संकेत दे दिया है कि तीर्थ क्षेत्र कमेटी ने अब योगेश चंद्र अलीगंज एटा के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने के लिए कमर कस ली है। पहले योगेश के द्वारा जैन संतों के विरुद्ध की गई घोर आपत्तिजनक टिप्पणियों की कड़ी भर्त्सना व निंदा भी की गई। फिर अपनी पुस्तक में संतों के विरुद्ध झूठे, कपोल, कल्पित और मनगढ़ंत आरोपों, सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार के लिए सामाजिक बहिष्कार के लिए साथ वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप जैन सिंघानिया एंड कंपनी को कानूनी कार्रवाई के लिए तीर्थ क्षेत्र कमेटी ने निर्देश दे दिए हैं। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ व पुलिस प्रशासन से भी कड़ी कार्रवाई की अपील कर दी है। स्पष्ट संकेत है कि छिपते भागते छिप रहे योगेश पर अब शिकंजा सख्त होता जा रहा है। उधर श्री दिगंबर जैन महासमिति ने भी निंदा प्रस्ताव पारित करते हुए कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई करने का प्रस्ताव पारित कर दिया है। जैन बंधुओं की हत्या का नहीं मिला अभी नहीं सुराग। एक तरफ मेरठ में एक जैन बेटा लुटेरों से लड़ते लड़ते सांसें छोड़ देता है, वहीं उसी राज्य के एटा में शुक्रवार 11 सितंबर की रात्रि में अज्ञात बदमाश जैन गली के युवा जैन बंधु पीयूष जैन की हत्या कर लाश को नाले में डाल देते हैं। अगले दिन पुलिस की उपस्थिति में इस बात का खुलासा हो पाता है। फिर रविवार को दिगंबर जैन पद्मावती पुरवाल पंचायत की है। इस मामले में जैन धर्मशाला GT रोड पर स्थानीय विधायक व गणमान्य व्यक्तियों के बीच सभा होती है, जिसमें घृणित कृत्य की निंदा की जाती है। पीड़ित परिवार के सहयोग के लिए समाज आगे आता है, पर प्रशासन से अभी उम्मीद ही की कर सकती है, क्योंकि अभी कोई ऐसी सहयोग की राशि प्रशासन से नहीं घोषित हुई और हत्यारों का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। हिंदी दिवस पर 400 वर्ग फीट की आकर्षक रंगोली बनाई आचार्य श्री को समर्पित। यहाँ आप देख रहे हैं, कल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के अवसर पर अशोकनगर के दिगंबर जैन मंदिर के बाहर बनाई गई है आकर्षक रंगोली। सत्यम आर्ट्स क्लब द्वारा आचार्य श्री के आशीर्वाद रूपी चित्र के साथ उनके दोनों स्लोगन को भी दर्शाया गया है। पहला, हिंदी भाषा का सम्मान, राष्ट्र का सम्मान, तथा दूसरा, इंडिया नहीं भारत बोलिए। 400 वर्ग फीट में बनी यह रंगोली आकर्षण का केंद्र बन गई है ना। आपको भी लग रही होगी अच्छी। और हाँ, हिंदी दिवस पर अंग्रेजी की कमर तोड़ती है अंग्रेजी का हमारे देश में कैसा हाल है, यह भी देखिए। रिजल्ट का है 7वीं क्लास के बच्चे की ये मार्कशीट बता रही है, जिसमें बच्ची पास हो गई तो टीचर लिखती है पास्ड अवे, यानी गुजर गई। क्या लात खींचते हैं हम अंग्रेजी की। आपने खबरें, सबसे चौंकाने वाली बात है कि हम कोरोना से अपने को गंभीर नहीं कर पा रहे हैं। उसकी खतरनाक जो करवाहट है ना, जो काटने की ताकत है, उससे हम समझ नहीं पा रहे अभी तक। बचना होगा हमें इस कोरोना से, अपने को और अपने साधुओं को बचा कर रखना होगा। उनके पास नहीं जाना होगा, अनावश्यक जाके मत जाइए कहीं बाहर, दूरियां बना के रखिए, मास्क पहन के रखें, हम इन्हीं भावनाओं को रखें। और दूसरी बात, हम भाई भाई विवाद ना करें, शास्त्र आगम की बात करें। विद्वान वर्ग है, विद्वत वर्ग है, साधु जन है,
विद्वत वर्ग हैं, सब ये लोग अपने शास्त्रों के अनुरूप कहें कि क्या सही है क्या गलत है, एक साथ बैठे, दूरियां हमें हमेशा कम्युनिकेशन गैप करती हैं, आपस में विवाद पैदा करती हैं। मिले हम एक मंच पर बैठ के बात करें। देखिए हर चीज का सौहार्द से हल निकलता है। यही तो कहते हैं अनेकांतवाद है हमारे महावीर भगवान का उद्देश्य यही का है। हम कभी भी अलग ना करें, यही हमारी संस्कृति है, यही हमारा शासन है। शेयर करें, फॉरवर्ड करें, आपके ऊपर है। फिर मिलेंगे नए एपिसोड में आपके साथ। कल मिलेंगे इसके साथ कि हम माइनॉरिटी में गिने जाते हैं, पर अफसोस है, एक एग्जाम्पल देंगे आपको कर्नाटक के कालबुर्गी जिले की। हैरानगी वाली है कि वहां पर इतने जैन होने के बाद, ये मत सोचिए जैन हमेशा अमीर ही होता है, संपन्न ही होता है। ऐसे जैन में जो अपने ठेले लगाकर काम करते हैं, रोजी चलाते हैं, एक बार खाना खा पाते हैं। हाँ, ये जरूर है कि जैन कुल में जन्म होने के बाद कोई भीख नहीं मांग पाता है, लेकिन अपनी बाजुओं पर, बल पर मेहनत करता है, तो उनको सहयोग चाहिए। उन्हें क्या सहयोग नहीं मिल पा रहा, कल इस बात का एक खुला पत्र दिखाएंगे, पर्दाफाश करेंगे हकीकत में क्या हो रहा है हमारे कालबुर्गी जिले में, जिसे पहले गुलबर्गा कहा जाता था। आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।